जब इंसान की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, जब वो इस संसार को छोड़ देता है, जब वो शमशान घाट में पहुंच जाता है और जहां पे वो सुनने के काबिल नहीं होता, तब सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, उसके अपने समाज के, उसके अपने लोग, और उसे ये बताते हैं कि भाई राम नाम सत्य है। और ये तब बताते हैं जब वो सुनने के लायक ही नहीं होता है, वो तो ऊपर चला जाता है। अच्छा, जो बाकी के भी लोग होते हैं, जो वहां पे ये बात सुन रहे होते हैं कि राम नाम सत्य है, तो उनको लगता है कि भैया ये तो श्लोक है, बोलते हैं, वो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में आने का, आपको भगवान ने आपकी आत्मा को जो ये बॉडी दी है, आप भी जानते हैं कि इसका एक लिमिटेड टाइम है, तो इसके पीछे एक उद्देश्य है। लेकिन इंसान ने प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या समझ लिया कि अपने लिए बढ़िया पैसा कमाना, ठीक है, बढ़िया अच्छा बहुत बड़ा घर बनाना, बच्चों की लाइफ सेट करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादियां करना, ये सब तो करना ही है, ये तो उसका कर्म है, ये तो उसका धर्म है, निभाना पड़ेगा। अगर आज मैं पुत्र हूं तो मुझे पुत्र धर्म निभाना है, अगर मैं पति हूं तो पति धर्म निभाना है, मैं अगर भाई हूं तो मुझे भाई तक का धर्म निभाना है, ये तो मुझे करना ही है। लेकिन ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि मेरी आत्मा का विकास करना, भगवान का नाम जाप करना, भगवान की भक्ति करना, और मुझे अपनी सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। अगर मैं ये सोच लूं कि बस ये मैंने घर बना लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने पैसा कमा लिया, बस मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, कुछ नहीं किया आपने, अगर किया भी है तो वो सांसारिक दृष्टि से हो सकता है, और संसार के लोग तो वैसे भी आपको बढ़िया नहीं कहेंगे, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ तो भी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप समय रहते अगर आप अपने प्राइमरी ऑब्जेक्ट को समझ गए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे भगवान का नाम लेना है, भक्ति करना है, ताकि मैं अपनी सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं, क्योंकि वो है प्राइमरी ऑब्जेक्ट। और जिसके पीछे इंसान लगाए ना, बड़ा घर बना लूं, 10 घर बना लूं, खूब पैसा कमा लूं, ये तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, ये तो उस प्राइमरी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट है। जैसे आपने सुना होगा ना कि बिनु वो क्या बोलते हैं कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, तो पहले मुझे खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी भजन कर पाऊंगा। ये जो खाना है, खाने की व्यवस्था, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। मेरे पास अगर एक अच्छा घर होगा तो मैं भगवान की बढ़िया स्तुति कर पाऊंगा, तो वो जो घर है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी नहीं है। लेकिन लोगों ने इसको प्राइमरी समझ लिया, बस इसी के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नहीं है पैसा अपने पास तो जबरदस्ती का लोन ले रहे हैं, और ये ले लूं, वो ले लूं, वो ले लूं। तो आपको समय से समझना पड़ेगा कि अगर आप इन्हीं चीजों में फंस के रह गए तो जिसके लिए आप यहाँ आए हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आप ये भी करो, खूब सारा पैसा कमाओ, पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने प्राइमरी ऑब्जेक्ट को मत भूलो। जिसके लिए आए हो वो साथ में करते रहो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि वो मैं बुढ़ापे में कर लूंगा, तो बुढ़ापे में मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जिनकी उम्र आज 80 साल 90 साल हो गई, पर उनसे घर की चाबियां नहीं छूट रही है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही ऐसी हो गई, ये मेरा। अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है उनको कि मैं अपने बच्चों को चाबी दे दूंगा, पता नहीं ये सब बेच देंगे। तो अगर आपको लग रहा है बुढ़ापे में कर लेंगे, तब तक तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इन चीजों की कि न तो वो होगा, न इधर से आपका ध्यान छूटेगा। तो इसलिए समय रहते आप करते रहो, तो फायदे में रहोगे, तो आप सफल व्यक्ति हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल मैंने खूब सारा पैसा कमा लिया और मैं सफल हूं, वो सांसारिक दृष्टि से हो सकता है, लेकिन जब इंसान की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, जब वो इस संसार को छोड़